चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा टॉपिक कंटिन्यू था ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। सही है। ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज में बच्चों हमने ये देखा था, देयर आर 7 बेसिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसमें हमारे पास 7 ऑपरेटर्स में, जिसमें हमारे पास नंबर 1 ऑपरेटर हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है इंक्रीमेंट। नंबर 3 हमारे पास है डिक्रीमेंट। नंबर 4 हमारे पास है रिलेशनल। नंबर 5 बेटा हमारे पास है लॉजिकल। नंबर 6 हमारे पास है असाइनमेंट। और नंबर 7 बेटा हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जिसमें से मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा चुका हूँ, इंक्रीमेंट पढ़ा चुका हूँ, डिक्रीमेंट पढ़ा चुका हूँ। और लास्ट क्लास में बेटा मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर भी पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली हमारे पास है बेटा लॉजिकल ऑपरेटर। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर की इंप्लीमेंटेशन कैसे की जाती है प्रोग्रामिंग में, इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पे लेकर आ जाता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पे लेकर आ रहा हूँ। बच्चों, लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड कंडीशंस। कंपाउंड कंडीशन किसे कहते हैं बच्चों, कंपाउंड कंडीशन किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से जरा मेरी बात को समझिएगा। लिखा हुआ है बेटा, a type of comparison in which more than one conditions are evaluated is called compound conditions. कंपाउंड कंडीशंस ऐसी कंडीशंस को कहते हैं जहां पे आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो। जहां पे आपके पास क्या हो बेटा, मोर देन वन कंडीशन हो। जहां पे आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस आ जाएं वहां पे बेसिकली कंपाउंड कंडीशंस होती हैं। और जहां पे कंपाउंड कंडीशंस होती हैं बेटा, वहीं पे वहीं पे आपके पास यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। वहीं पे आपके पास यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। जैसे कि बच्चों आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये आप देखें। एक आपके पास कंडीशन ये है, मतलब एक रिलेशनल ऑपरेटर ये लगा हुआ है और एक बेटा रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास ये लगा हुआ है। जहां आपके पास दो या दो से ज्यादा एक या एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स हों, तो बेटा बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर। सिंपली बेटा आपने ये याद रखना है कि कंपाउंड कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे एक से ज्यादा रिलेशंस हो। जहां पे एक से ज्यादा रिलेशंस हो, एक से ज्यादा रिलेशंस का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा आपके पास सिचुएशन मौजूद हो। सर, उसके दरमियान में आपके पास क्या लगेगा, लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। तो आपके पास बेटा अगर एमसीक्यूज आता है कि कंपाउंड कंडीशंस कहाँ यूज की जाती हैं, तो आप बता सकते हैं जहां मोर देन वन कंडीशन हो। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया ना बेटा, जहां मोर देन वन कंडीशन होती हैं वहां पे कंपाउंड कंडीशंस होती हैं। और जहां पे कंपाउंड कंडीशंस होते हैं वहां पे क्या यूज करते हैं बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो कंपाउंड कंडीशंस को समझ लिया बच्चों हमने। और कंपाउंड कंडीशंस के बाद हम थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखें, आपके सामने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस। यहाँ पे बेसिकली टू और मोर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, टू और मोर होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, लॉजिकल ऑपरेटर्स वहां यूज किए जाते हैं जहां दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस मौजूद हों। These operations can be used in many conditional and relational expressions. सर, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, कौन से ऑपरेटर्स की बात हो रही है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात हो रही है। ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं
ये ज्यादातर कंडीशनल और रिलेशनल एक्सप्रेशंस के साथ ही यूज किए जाते हैं। अब बेटा जी आपके पास सी प्लस प्लस हो या आपके पास सी लैंग्वेज हो, दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर जाते हैं, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं, जो सामने आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये तीन रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास हैं। एक का नाम है बेटा लॉजिकल एंड, एक का नाम है बेटा लॉजिकल और एक का नाम है बेटा लॉजिकल नॉट। तो ये तीन ऑपरेटर्स आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में काउंट किए जाते हैं। अब इस इन सब का काम क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों यहां पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये एक्सप्रेशन देखो आप, एक्सप्रेशन यहां पे लिखा हुआ है आपने x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू कितनी है बेटा 12। अब यहां पे बच्चों, यहां पे सिलसिला ये है x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन z। ठीक है, तो बेटा x ग्रेटर देन y का मतलब क्या है, मतलब 10 की वैल्यू बड़ी है किससे, 5 से। तो सर इसका आंसर तो आएगा ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ट्रू आएगा। इसी तरह बेटा यहां पे लिखा हुआ है x लेस देन z, यानी कि 10 की वैल्यू छोटी है किससे, 12 से। तो सर इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब दोनों ट्रू होते हैं लॉजिकल एंड के अंदर बेटा, जब दोनों ट्रू होते हैं तब जाके बेटा फाइनल आंसर भी इसका क्या आता है, ट्रू आता है। फाइनल आंसर क्या आता है बेटा, ट्रू आता है। ये मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं, लॉजिकल एंड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, लॉजिकल एंड की बात कर रहा हूं। सही है, अच्छा जी। तो ये मैं आपसे लॉजिकल एंड की बात कर रहा हूं और मैं आपको उसको मजीद समझाने की कोशिश करता हूं, एक टेबल की फॉर्म से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सही है, एक बात याद रखिएगा बेटा, एक बात याद रखिएगा, ट्रू का मतलब होता है 1 और बेटा फॉल्स का मतलब आपके पास क्या होता है, 0। सही है, तो मैं आपको समझाने वाला हूं लॉजिकल एंड। मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, लॉजिकल एंड, जिसका सिंबल इस तरह बनता है। अब मैंने लेट से बच्चों एक टेबल क्रिएट करा आपके लिए ना, एक टेबल क्रिएट करा, ये मैंने इनपुट रखा है और ये बेटा मैंने आउटपुट रखा है। अब बच्चों मिसाल के तौर पे मैंने इनपुट में रखा 1, पहला इनपुट 1 रखा और दूसरा इनपुट 0 रखा। पहला इनपुट बेटा 1 रखा, 1 का मतलब तुम्हें पता है ट्रू और 0 का मतलब तुम्हें पता है फॉल्स। तो पहला इनपुट ट्रू दूसरा फॉल्स, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। किसकी बात हो रही है, लॉजिकल एंड की बात हो रही है। इसी तरह मैंने दूसरा इनपुट दूसरे सेकंड टाइम में पहले आपको फॉल्स रखा फिर मैंने ट्रू रखा, तो रिजल्टेंट फिर भी इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर मैं दोनों ही फॉल्स रख दूं तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। रिजल्टेंट कब ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू हो तुम्हारे पास, यानी कि दोनों वन वन हो, दोनों क्या हो बेटा, वन वन हो। इसका मतलब ये है सर कि लॉजिकल एंड वो ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड वो ऑपरेटर है जिसमें दोनों रिलेशंस का आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तभी आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तभी आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो बच्चों लॉजिकल एंड तो हमने समझ लिया, लॉजिकल एंड हमने समझ लिया सर। लॉजिकल एंड में होता क्या है सर, लॉजिकल एंड में मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, बोथ कंडीशंस, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। बेटा लेक्चर को अभी साथ लेकर बैठिएगा सब लोग, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभी चीजें नोट करनी पड़ेंगी। सही है, लेक्चर को अभी होनी चाहिए सबके पास, साथ साथ नोट करते जाएं। बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। ठीक है, लॉजिकल एंड के अंदर सर दोनों या दो से ज्यादा जितनी भी कंडीशन होंगी वो सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। सारी क्या होनी चाहिए मेरे भाई, ट्रू होनी चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें, सर अगर हम बात करें लॉजिकल और की, अगर हम बात करें लॉजिकल और की, किसकी बेटा, लॉजिकल और, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लॉजिकल और की अगर हम बात करें बेटा,
तो लॉजिकल और में होता ये है कि only one condition is true, only one condition is true. ठीक है। तो बेटा देखें, लॉजिकल और की मैं आपसे बात कर रहा था, लॉजिकल और की मैं आपसे बात कर रहा था बेटा। और लॉजिकल और बेसिकली होता यह है जिसमें एक कंडीशन आपके पास क्या हो, ट्रू हो। अब मैं अगर टेबल बनाऊं इसका, अगर मैं इसका टेबल बनाऊं बेटा लॉजिकल और का, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने टेबल बनाऊं ना, तो देखो एक मैं बना देता हूं इनपुट का, और एक बेटा मैं बना देता हूं आउटपुट का। तो बेटा देखो, इनपुट और आउटपुट में देखो होता क्या है। मिसाल के तौर पे पहला ट्रू है इनपुट, और दूसरा इनपुट फॉल्स है, तो सर आउटपुट आपके पास ट्रू आएगा। आउटपुट आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरह बेटा दूसरे टाइम में क्या होगा, पहला इनपुट अगर फॉल्स है, पहला इनपुट अगर फॉल्स है, दूसरा इनपुट अगर ट्रू है, तब भी बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों इनपुट ट्रू हैं तो सर फाइनल आउटपुट भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो बेटा आपके पास फाइनल भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड इज टोटली अपोजिट टू ईच अदर, इज टोटली अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों बेटा एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। जिसमें आपने ये सीखा कि लॉजिकल एंड में तो सर ये होता था कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी था, लेकिन लॉजिकल और में क्या कहानी है, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, ट्रू आएगा। ठीक है। इसी तरह बेटा लॉजिकल और मैंने बता दिया, लॉजिकल एंड मैंने बता दिया, और इसके बाद बेटा एक और तुम्हारे पास होता है, वो होता है लॉजिकल नॉट। वो क्या होता है बेटा, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट ट्रू होती है उसको फॉल्स बना दिया जाता है, जो स्टेटमेंट फॉल्स होती है उसको ट्रू बना दिया जाता है। सही है। और इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल अगर आपसे बोलूं तो आप देखें कि लेट से बेटा x की वैल्यू आपके पास 10 है और y की वैल्यू बेटा आपके पास 5 है। ठीक है। और अगर आप यहां पे लिख रहे हैं x लेस देन y, लेकिन यहां शुरू में आपने लगा दिया लॉजिकल नॉट। क्या लगा दिया बेटा, लॉजिकल नॉट। इसका मतलब ये है कि 10 लेस देन 5, ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास, इसका आंसर तो फॉल्स है, लेकिन फॉल्स के बराबर में लगा हुआ है लॉजिकल नॉट। तो इसीलिए इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा बेटा, ट्रू आएगा। इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा बेटा, ट्रू आएगा। तो आप सिर्फ ये याद रखो कि लॉजिकल नॉट का काम ये होता है ट्रू को फॉल्स बनाना और फॉल्स को ट्रू बनाना, मतलब इन्वर्स करना, इन्वर्ट करना। ठीक है। जल्दी से मुझे चैट पे रिप्लाई करें बेटा कि आपको ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर समझ आ गए। जल्दी से मुझे बताइए, शाबाश। उसके बाद फिर हम आगे प्रोग्राम्स की तरफ चलेंगे। जल्दी से मुझे बता दें चैट पे। ओके। अब लेक्चर कॉपी निकालें, अब लेक्चर कॉपी निकालें मेरा बेटा, और लेक्चर कॉपी में ये टेबल एज इट इज नोट करिएगा। सही है, ये टेबल एज इट इज नोट करिएगा लेक्चर कॉपी में। तो बेटा टेबल आपने क्रिएट कर लिया, टेबल यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद बेटा हेडिंग लगाएं कंपाउंड कंडीशन, और ये जो ब्लू से मैंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशंस। ये भी अपने पास नोट कर लें, और नीचे ये वाली एग्जांपल भी नोट कर लें। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप ये एग्जाम्पल बिल्कुल एज इट इज नोट कर लें जल्द से जल्द। अच्छा जी, आपके सामने बच्चों एक लॉजिकल एंड की जो है वो एक एग्जाम्पल है। लॉजिकल एंड को किस तरह हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं जरा देखिएगा सामने। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं
आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से होता है। उसके बाद हम इंक्लूड का कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद बेटा, उसके बाद जो है वो हम एक हेडर फाइल लगाते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। और इस हेडर फाइल, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर आपके पास इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह बेटा हम एक और हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, जिसकी वजह से बेटा हम जो है वो गेट सी एच जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। उसके बाद बेटा मेन फंक्शन यूज करते हैं। यहां तक आप सब जानते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम का जो है वो पार्ट है, ये हमारे प्रोग्राम का जो है वो क्या है, सिंटेक्स है। तो यहां तक जो है वो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब सिलसिला ये है, अब सिलसिला ये है बेटा कि आप देखें, मैंने सबसे पहले जो पहला स्टेप है मैंने क्या करा हुआ है, इसे कहते हैं बेटा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सही है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं बेटा, जिसमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो, जिसमें वैल्यू ऑलरेडी क्या हो बेटा, गिवन हो। सही है। जैसे ए असाइन हुआ हुआ है 5, ए की वैल्यू 5 असाइन हुई हुई है, बी की वैल्यू बेटा 10 असाइन हुई हुई है। तो ये वाला जो पहला स्टेप है ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और जो दूसरा स्टेप है बेटा इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि मैंने रिजल्ट लिख के छोड़ दिया है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गए। अब सिलसिला ये है कि यहां पे मैंने क्या करा, रिजल्ट के वेरिएबल में लिखा ए ग्रेटर देन जीरो, एक ये कंडीशन लगाई, और दूसरी कंडीशन लिखी बेटा बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब सिलसिला ये है, मैंने आपको बता दिया था कि जहां भी दो एक्सप्रेशंस होंगे, रिलेशन होंगे, एक ये एक ये, बीच में आपके पास जो ऑपरेटर लगेगा वो लॉजिकल लगेगा। और यहाँ पे लॉजिकल एंड का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं मैं आपको। क्या सिखा रहा हूं बेटा, लॉजिकल एंड का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिख भी दिया कि बोथ कंडीशंस ट्रू। जब बोथ कंडीशंस ट्रू होंगी तो बेटा रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है। क्या ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यस सर। 5 जो है वो ग्रेटर होता है जीरो से, ठीक है। इसी तरह बेटा बी ग्रेटर देन जीरो है, यस सर बिल्कुल। 10 जो है वो ग्रेटर होता है किससे, जीरो से। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ करके जो है वो आंसर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये भी लॉजिकल एंड और ये भी लॉजिकल एंड, दूसरी जो मैं दिखा रहा हूं कि ए ग्रेटर देन जीरो, ये तो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन बी लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सर ये फॉल्स है। तो ये ट्रू ये फॉल्स, तो रिजल्टेंट फॉल्स आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा। मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट दिखाने वाला हूं। मैं यहाँ पे F11 करूंगा तो कंपाइल एंड रन एक साथ हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं बेटा, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, कि भाई ए ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब दोनों कंडीशंस जहां ट्रू थी लॉजिकल एंड के अंदर, उसका रिजल्टेंट आंसर जो है वो मेरा बेटा 1 आ रहा है। और बेटा ए ग्रेटर देन जीरो बी लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है बेटा जी, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को बेटा कि लॉजिकल एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। एक भी अगर फॉल्स होगा तो रिजल्टेंट का आंसर क्या आता है बेटा, फॉल्स आता है। क्लियर हो गई बात। अब इस प्रोग्राम को अपने पास कॉपी कर लें जल्दी से। शाबाश, 2 मिनट के अंदर इस प्रोग्राम को कॉपी कर लें कॉपी पे, या फिर आप जो है इसको डायरेक्टली रन कर लें अपने लैपटॉप पे, इट्स टोटली अप टू यू। जल्दी से करो और फिर उसके बाद मुझे बताओ बेटा, शाबाश जल्दी से। लॉजिकल एंड के बाद बेटा, लॉजिकल एंड के बाद हम जो है वो एक दूसरी एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। लॉजिकल एंड के बाद बेटा हम एक दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। सही है। और वो दूसरी एग्जाम्पल बेटा आपके पास है लॉजिकल और की। किसकी है बेटा, लॉजिकल और की। देखें, आपके सामने एक न्यू प्रोग्राम जो है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सही है। और पूरा प्रोग्राम उसी तरह है, लेकिन सर यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर जो है वो डिफरेंट है। सही है। सबसे पहले देखिएगा एक्स की वैल्यू हमने 7 असाइन करी हुई है।
y की वैल्यू बेटा हमने -3 असाइन की हुई है। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है वो हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का हो जाएगा। इंट रिजल्ट ये वाला स्टेप हमारा जो हो जाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन का हो जाएगा। सही है। अब सिलसिला ये है बेटा, सिलसिला ये है कि x greater than 0, बीच में ऑपरेटर कौन सा है, और y greater than 0। तो बेटा यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बिल्कुल x की वैल्यू क्या है 7। तो बेटा 7 greater than 0, इसका आंसर तो सर ट्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, y greater than 0। क्या y की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, y की वैल्यू -3 है। और -3 जो होता है सर वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि सर एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो बेटा इसी तरह दूसरी कंडीशन देखो, दोनों ही मैंने जो है वो ये देख क्या लिखा हुआ है, x<0, x की वैल्यू 0 से छोटी है, हालांकि ऐसा नहीं है, x 7 है। उसके बाद क्या है, y<0, ये ट्रू है। तो ये फॉल्स ये ट्रू, तब भी कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होता है तो रिजल्टेंट का आंसर ट्रू होता है। ठीक है, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो तो रिजल्टेंट का आंसर भी फॉल्स होगा। ये जल्दी से आप ये वाला प्रोग्राम अपने पास नोट कर लो, हरी अप, जल्दी से बेटा जी, ये वाला प्रोग्राम आप अपने पास नोट कर लो। शाबाश। इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा रहा हूँ बेटा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है बेटा, जिसमें फर्स्ट का आंसर ट्रू, सेकंड का भी ट्रू, और लास्ट वाले का क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि उसमें दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, और बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, लॉजिकल और ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम अपने पास नोट कर लो, हरी अप।